मैं आरवी प्रजापति एक्स IAS ऑफिसर। चूंकि मैं बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत छतरपुर जिले का निवासी हूं, इस कारण से मैं बुंदेलखंड क्षेत्र से अच्छी तरह से वाकिफ हूं कि बुंदेलखंड क्षेत्र की जो है क्या पोजीशन है, क्या स्थिति है। और आज मैं बुंदेलखंड राज्य की स्थापना के संबंध में बताना चाहूंगा कि जो वर्तमान की केंद्र सरकार है और उत्तर प्रदेश की जो सरकार है और मध्य प्रदेश की सरकार है, वो एक ही पार्टी की सरकार है। और इस सरकार के अंतर्गत इनके जो मतलब जो है वरिष्ठ लीडर्स हैं, उन्होंने इस क्षेत्र के लिए पृथक बुंदेलखंड राज्य बनाने के लिए एक वादा किया था और उस वादे के मुताबिक जो है पृथक बुंदेलखंड राज्य की स्थापना अभी तक हो जाना थी। और खास तौर से मैं उस घटना का जिक्र करूंगा लोकसभा निर्वाचन 2014 का। 2014 जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था, उस समय जो पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री उमा भारती जी थी और झांसी लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रही थी, उन्होंने अपने पार्टी की ओर से एक वादा किया था, एक वक्तव्य दिया था कि यदि उनकी जो है पार्टी केंद्र में सत्ता में आती है तो बुंदेलखंड क्षेत्र को एक अलग से राज्य बनाने के लिए 6 महीने के भीतर जो आवश्यक कार्यवाहियां हैं वो कर दी जाएंगी और अगले 3 साल के भीतर जो है बुंदेलखंड राज्य को पृथक से राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा। अब 2014 का जब लोकसभा का चुनाव हुआ, जब पूर्व मुख्यमंत्री और लोकसभा संसदीय क्षेत्र झांसी की कैंडिडेट प्रत्याशी उमा भारती जी ने जब इस तरह की घोषणा की और वादा किया, तो वो सारा का सारा उनका जो वादा था और उनका जो वक्तव्य था वो सभी प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में छा गया। और अभी भी कोई भी व्यक्ति उसको जो है इंटरनेट के माध्यम से देख सकते हैं कि वो सभी समाचार पत्रों में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में और टीवी चैनल्स में जो है पड़ा हुआ है और उसको लोग देखते रहते हैं। तो उसके कारण से लोगों ने जो है 2014 में बुंदेलखंड के क्षेत्र के जितने भी वोटर्स हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश के 7 जिले और मध्य प्रदेश के 7 जिले आते हैं, और उन सभी वोटर्स ने जो कि करीब उस समय ही 1 करोड़ 15 लाख के आसपास जनसंख्या के पॉपुलेशन के हिसाब से, रेशियो के हिसाब से करीब 1 करोड़ से 1 करोड़ 15 लाख मतदाता रहे होंगे। उन्होंने जो है बिल्कुल एक पक्षी रूप से उस पार्टी को जीत दिलाई और उस पार्टी को जो है समस्त जो है संसदीय क्षेत्रों से अप्रत्याशित जीत मिली। और उसके बाद यद्यपि यह प्रयास भी हुआ कि लोकसभा में 147 नंबर का एक बिल इंट्रोड्यूस हुआ और उसमें यह प्रावधान किया गया कि पृथक बुंदेलखंड राज्य बनाने के लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा और उस आयोग का कार्यकाल जो है 1 साल का होगा और उस आयोग का जो मुख्यालय है वो बांदा जिले में होगा। आयोग के जो है एक रिटायर्ड जस्टिस जो है उसके अध्यक्ष होंगे और 4 अन्य सदस्य होंगे। परंतु 2015 के बाद फिर जो है उस आयोग के गठन के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई, बल्कि जो है उनके आश्वासन के अनुसार जो है फिर 2017 में वहां का विधानसभा का चुनाव हुआ उत्तर प्रदेश का, तो उसमें भी उस पार्टी को जो है वहां पर बहुमत मिला और जो है बुंदेलखंड के क्षेत्र के लोगों ने उस पार्टी को प्रेफर किया उनके इस आश्वासन के कारण से। बाकी जो है 2019 में भी जो है उन्होंने ये मान करके कि बुंदेलखंड राज्य बनाने की कार्रवाई चल रही है, इसलिए जो है उन्होंने जो है उसी पार्टी को पुनः जो है बहुमत दिलाया और जो है जीत दिलाई विभिन्न संसदीय क्षेत्रों में। लेकिन ये सरकार जो है और इनके नुमाइंदे केवल वादा करना जानते हैं, केवल वक्तव्य देना जानते हैं, कार्य रूप में परिणत करना नहीं जानते हैं। और मैं अन्य जो है कोई अन्य उदाहरण नहीं बता रहा हूं कि किस तरह से जनता को, पूरे देश की जनता को ये वादा करते हैं और वादा के बाद जो है मुकर जाते हैं और फिर उसको स्वयं ही कहते हैं कि ये जुमलेबाजी है। तो ये जुमलेबाजी जो है काम जो है नहीं करती है मतदाता के साथ में। यदि वादा किया गया है, वादा तो निभाना चाहिए। तो अब मैं समझता हूं कि इस बार तो इनको जो है बड़ी दिक्कत जाने वाली है। अभी 18 नवंबर 2021 को महोबा जिले में जो है
प्रधानमंत्री जी आए थे, उनका ये कार्यक्रम था और उसके लिए बड़ी तैयारी जो है उन आसपास के जिलों में की गई थी, बम्पर तैयारी की गई थी। वहां पर बहुत भयंकर जो है उत्तर प्रदेश की जो सरकार ने बड़ी भयंकर भीड़ जुटाई और वहां का जो जिले के एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने बड़ी मेहनत की और वहां पर बांदा जिले से और महोबा जिले से और झांसी जिले से बहुत सारे लोग जो है प्रधानमंत्री जी से मिलने जा रहे थे, ज्ञापन देने जा रहे थे और वो ये कहने जा रहे थे कि जो आपकी सरकार ने वादा किया हुआ है तो पृथक बुंदेलखंड राज्य बनाने के लिए उस वादे को पूरा किया जाए। परंतु 18 नवंबर को जो लोग इन 3 जिलों से जाने वाले थे, ज्ञापन देने के लिए मिलने वाले थे, वहां पर तीनों जिलों से उनको नजरबंद कर लिया गया, उनको कैद कर लिया गया, उनको जाने नहीं दिया गया, उनको ज्ञापन देने से जो है मनाही एक तरह से हो गई। तो वो जो है लेकिन जो है मतदाता उससे रुष्ट हैं, उनको शायद वहां के जो उनके जनप्रतिनिधि हैं उस दल के उस पार्टी के वो अपने आला कमान को क्या जो है संदेश पहुंचाते हैं, मुझे तो इस बात का जो है नहीं मालूम है। लेकिन कुल मिलाकर के बात यही है कि अब जो चुनाव आने वाला है उत्तर प्रदेश का फरवरी मार्च 2022 में, मैं समझता हूं उन 7 जिले के जो लोग हैं, मतदाता हैं उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के, वो तो उनको जो है सबक सिखा देंगे। और इसके बाद फिर दूसरा सबक उनको 2023 के चुनाव में जब मध्य प्रदेश का होगा और मध्य प्रदेश के जो 7 जिले बुंदेलखंड क्षेत्र में आते हैं, जनता जो है इस तरह से तैयार है कि ये वादे करते हैं और वादे के मुताबिक काम नहीं करते हैं। तो यदि ये वादे के मुताबिक अभी सुधार कर लेते हैं तो हो सकता है कि कुछ इनको जो है वोटर से वोट कर दें। लेकिन करीब जो प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन है और उसके अनुसार करीब करीब जो है अब इस बार जो है दोनों यदि हम राज्यों को लें तो करीब करीब 1 करोड़ 25 लाख मतदाता हो जाएंगे और 1 करोड़ 25 लाख मतदाता वो दोनों राज्यों के लिए और बाद में सब जो है लोकसभा के लिए निश्चित तौर से इनको सबक सिखाएंगे। अब तभी इनको मालूम चलेगा कि वादा करने का मतलब क्या होता है। तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि मैं बुंदेलखंड क्षेत्र का निवासी हूं और वहां की परिस्थितियों से वाकिफ हूं और मैंने इस संबंध में माननीय प्रधानमंत्री जी को और राष्ट्रपति जी को पृथक से पत्र भी लिखे और उनको याद भी दिलाया कि किस किस तरह से यहाँ पर इस क्षेत्र में आंदोलन चले और कैसे कैसे कार्रवाइयां हुई हैं। और राज्य और विभिन्न दलों ने भी जो है बाकायदे जो है इस बात की घोषणा की थी और उनके जो प्रतिनिधि हैं कि पृथक बुंदेलखंड राज्य बनाया जाएगा। लेकिन ये सब परिस्थितियों को देखते हुए यदि पृथक बुंदेलखंड राज्य बनाने के लिए आयोग का गठन कर दिया जाता है अभी, तो हो सकता है कि उनको जो है कुछ जनता जो है अपने पुरानी बातों को भूल करके उनका समर्थन करें। लेकिन यदि अभी भी फरवरी मार्च के 2022 के पूर्व यदि वहां के लिए आयोग गठित नहीं होता बुंदेलखंड राज्य बनाने के लिए, तो इस पार्टी को काफी गंभीर परिणाम भुगतना पड़ेंगे।